यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। आइए हम लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय 12 से 14 पदों को हम लोग देखेंगे। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय 12 से 14 पदों को हम लोग देखेंगे। आइए हम लोग अपने स्थानों पर खड़े होकर इसे पढ़ें। मैंने सिलवानुस के हाथ, जिसे मैं विश्वास योग्य भाई समझता हूँ, संक्षेप में लिखकर तुम्हें समझाया है और यह गवाही दी है कि परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह यही है। इसी में स्थिर रहो। जो बेबीलोन में तुम्हारे समान चुने हुए लोग हैं, वो और मेरा पुत्र मरकुस तुम्हें नमस्कार कहते हैं। प्रेम के चुंबन से एक दूसरे को नमस्कार करो। तुम सबको जो मसीह में हो शांति मिलते रहे। आमीन। आप सब अपने स्थान पर बैठें। पिता परमेश्वर धन्यवादी है सुंदर वचन के लिए। होने दे पिता परमेश्वर, जो आज हम लोग वचन को पढ़ते हैं पिता परमेश्वर और सीखते हैं पिता परमेश्वर कि हम किस तरीके से पिता परमेश्वर आपके वो वचन में स्थिर रहें। पिता परमेश्वर आपके सच्चे अनुग्रह में स्थिर रहें। पिता परमेश्वर आपके सच्चे पिता परमेश्वर प्रेम में स्थिर रहें, आपके शांति में स्थिर रहें। पिता परमेश्वर आप हमारी अगुवाई करें पिता परमेश्वर। प्रत्येक जनों के मनों को खोलें, हृदय को खोलें पिता परमेश्वर, ताकि हम लोग आज के वचन से सीखने वाले हो सके पिता परमेश्वर। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं पिताजी, आप हमारी अगुवाई करिए। इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और जैसे कि हम लोग कलीसिया में देखते हुए आ रहे हैं, और ये आज का जो दिन है जब हमने पहला पत्रस की पत्री शुरू करी थी, और मुझे याद है कि ये पत्री मैंने ही शुरू करी थी, और ये मैंने 24 तारीख को शुरू कर दी, 24 अप्रैल। और आज का दिन देखे तो हम लोग नवंबर में पहुंच चुके हैं, और हमने देखा कि कैसे 6 महीने बीत गए हैं और थोड़े दिन में 7 महीने हो जाएंगे। तो हम लोग ने देखा कि पहला पत्रस की पत्री हम लोग आधा साल पूरा लेके चल, हम लोग को देखने में लगता है कि बहुत ही छोटी सी पत्री है, केवल 5 अध्याय हैं, मगर हमने देखा कि हमारे 6 महीने गुजर गए हैं। परमेश्वर के इस एक पत्री में ही पूरा आधा साल निकल चुका है। हमने इस बात को देखा है, और हमने जब उस दिन मुझे याद है वो बहुत ही कौन सा दिन था जिस दिन मैं कलीसिया में यूथ पास्टर के रूप में ऑर्डेन इंस्टॉल करा जा रहा था, तो वो दिन था। और ये पत्री मैंने ही शुरू करी थी, और आज देखिए ये पत्री मैं फिर से खत्म करने जा रहा हूँ। ये जो आखिरी के जो 3 पद हैं, तो हम लोग इसको देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने यहाँ पे हमें बताया है। और जैसा कि हम लोग शुरू से देखते हुए आ रहे हैं, जो पत्रस की जो पहली पत्री है, पत्रस वहां पे किसके बारे में बता रहा है? पत्रस वहां पे कलीसिया के बारे में बता रहा है, जो कलीसिया सताई जा रही है वहां पे, उसके बारे में वो बता रहा है बहुत ही अच्छे से। और वहां पे हम देखते हैं कि बार-बार जो पहले पद से ही हम इस बात को देखते हैं कि वो इस रीति से लिखना शुरू करता है, उनको प्रोत्साहित करता है, उनके लिए प्रार्थना करता है, क्योंकि वो अपने लोगों के साथ समय बिताया होता है वहां पे। इस बात को देखते हैं जब हम अंतिम 3 पदों को पढ़ते हैं, वहां पे जैसे कि ऊपर लिखा गया है अंतिम अभिवादन, ठीक है, फाइनल ग्रीटिंग्स। हम वहां पे इस बात को देखते हैं। हम जब 12 से 14 पदों को पढ़ते हैं, तो वहां पे हम इस बात को पाते हैं कि, और यहाँ पे जो आज का जो मेरा शीर्षक होगा, जो मेरा टाइटल होगा, वो ये है, परमेश्वर में स्थिर रहो। परमेश्वर में स्थिर रहो, स्टैंड फर्म इन द लॉर्ड। हमें परमेश्वर में बने रहने की जरूरत है, जो आज का मेरा जो शीर्षक होगा। और जैसे कि हम जब आगे बढ़ते हैं, तो पत्रस हमें बार-बार हमें बताता है कि आपको परमेश्वर के अनुग्रह में स्थिर रहने की जरूरत है। परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के अनुग्रह में स्थिर रहने की जरूरत है। हम इसीलिए बुलाए गए हैं ताकि हम लोग परमेश्वर के अनुग्रह में, हम लोग क्या करना है, हमें स्थिर रहना है। परमेश्वर के लोगों को स्थिर रहना है। जब पत्रस ने ये पत्री लिखी थी, इनको लिखी थी, रोम की कलीसिया को लिखी थी, जहां पे सताया जा रहा था, वहां पर भी पत्रस क्या लिखना चाह रहा था कि तुमको मैं बताना चाह रहा हूं कि तुमको परमेश्वर के अनुग्रह में तुमको क्या रहना है, तुमको स्थिर रहना है, तुमको खड़ा रहना है, तुमको दिगदिगाना नहीं है, तुमको गिरना नहीं है, बल्कि तुमको स्थिर रहने की तुमको यहाँ पे जरूरत है। और वो इस समय लिख रहा था जहां पे बहुत सा सताव हो रहा था, उनको सताया जाता, कलीसिया के लोगों को सताया जाता। और जो लोग वहां पे जो प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, जो मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, उनको लिख रहा था। हम इस बात को यहाँ पे देख रहे हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम इस बात को पाते हैं कि जो
पतरस है वो केवल लिख ही नहीं रहा, ऐसे कोई नहीं लिख सकता। जब तक आप अनुभव किसी चीज का नहीं कर लेते हैं तब तक आप नहीं लिख सकते हैं, आप कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। हम इस बात को देखते हैं, जो पतरस है उसने क्या चीज का अनुभव करा था, उसने उस सताव का अनुभव करा था, उसे मारा गया था, उसे जेल में डाला गया था, तो उसने उस चीज का अनुभव करा था और वो उस वही अनुभव को उस कलीसिया को बताना चाह रहा है कि मैं तुमको प्रोत्साहित कर रहा हूं, मैं तुमको ये लिख रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूं। तो उनको ये आखिरी के 3 पदों में हम लोग देखेंगे किस तरीके से उनको वो बता रहा है, वो वहां पे उनको लिख रहा है। हम इस बात को यहाँ पे आज सीखने वाले हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि किस तरीके से वो उनको बताता है कि शुरू से बताया हुआ आ रहा है कि जब आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले होंगे तो आपको संसार इनकार कर देगी, आपसे संसार नफरत करेगी क्योंकि आप मेरे पीछे चल रहे हैं। इस बात को हम यहाँ पे देखते हैं कि पतरस बता रहा है, वहां की कलीसिया को भी बता रहा है, आज के समय वो हमें भी बता रहा है। मगर वो हमें इस बात को देखने की चाहिए जरूरत है कि जब रोम की कलीसिया में सताव हो रहा था, वहां के लोग सताव कर रहे थे जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, मगर वहां पे परमेश्वर के दास, परमेश्वर के संत थे जो उन सताव जिनके ऊपर हो रहा था उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे। जैसे कि हम देखते रोम की कलीसिया में सताव हो रहा था, मगर जो परमेश्वर के दास थे, जैसे हम पतरस को देख लेते हैं, सिलवानुस को देख लेते हैं, यहाँ पे जब उसका नाम जिक्र किया गया है तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो वहां की कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वहां की कलीसिया के लिए वो प्रोत्साहित कर रहे हैं लोगों को, तुम्हें स्थिर रहने की जरूरत है। परमेश्वर के अनुग्रह में वो परमेश्वर के लोगों को वहां पे वो बता रहे हैं। हम इस बात को यहाँ पे देख रहे हैं और ये आज के समय में बहुत ही जरूरी है कि हम जब आज के समय में, हम जब यहाँ पे प्रेजेंट वर्ल्ड में हैं, आज के समय में हैं, तो हमारे और आपके लिए क्या है कि सताव आज भी हो रहा है, मगर सताव के समय हम लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि नहीं है? हम सताव के समय में लोगों को देखते हैं कि नहीं है? सताव के समय में हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि नहीं है? कि हमारे लिए और आपके लिए प्रश्न है, क्या हम करते हैं कि नहीं करते हैं? हमें करने की जरूरत है। और यहाँ पे शुरुआत में 12 पद में एक नाम को बताया गया है, मैंने सिलवानुस के हाथ, यहाँ पे सिलवानुस का जिक्र किया गया। हमने देखा था कि यहाँ पे ये जो पत्री है, हम लोग देखते हैं कि पतरस ने उसे लिखवाया था, मगर आखिरी समय में हम देखते हैं कि क्या होता है कि पतरस वहां खुद उसको बताता है, उसको लिखता है। हम सिलवानुस और सिलास के नाम से भी, हम जो आगे हम नए नियम में जो पत्रियां हैं, हम सुसमाचार में देखते हैं तो हम लोग वहां पे सिलास के नाम से भी उसका जिक्र करा गया है। और हम देखते हैं कि उसने पतरस के साथ ही नहीं बल्कि पतरस के साथ अभी यहाँ पे आया, बल्कि हम जब सिलास का जीवन को देखते हैं, उसके बायोग्राफी को देखते हैं, तो हम इस बात को पाते हैं कि उसने पौलुस के साथ भी सेवाएं की हैं, उसने पौलुस के साथ सेवाएं की हैं। और जो सिलवानुस, जो सिलास है, वो एक महान मिशनरी भी था। हम देखते हैं वो पहले की जो कलीसिया थी वहां का वो मिशनरी रह चुका है, वो बहुत ही अच्छा कलीसिया का क्या है, कलीसिया का विश्वासी रह चुका है, बिलीवर रह चुका है, और वो पौलुस का बहुत ही अच्छा चेला रह चुका है। हम इस बात को देखते हैं। और जो उसका पौलुस के साथ उसका जो उसका मित्रता थी, और जो पौलुस के साथ उसका जो कार्य करता था एक साथ, हम देखते हैं तो बहुत ही वो अच्छा था। हम इस बात को यहाँ पे देखते हैं। और हम इस बात को भी पाते हैं, जब प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि वो कौन, वो कलीसिया का अगुआ भी था। जो सिलास था वो सिलवानुस था, कलीसिया का अगुआ था। और हम जब प्रेरितों के काम इस बात को भी देखते हैं कि वो परमेश्वर के वचन को, सुसमाचार को अंतियोख की ओर लेके गया था। और जब हम इस बात को भी पाते हैं कि साथ में वो जब हम प्रेरितों के काम में पाते हैं कि बताया गया 15 के 32वें पद में बताया गया कि वो क्या है, वो भविष्यद्वक्ता भी है। सिलास का भविष्यद्वक्ता भी इसके बारे में बताया गया है। और जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि जो सिलवानुस है वो पौलुस के साथ, उसने हम देखते हैं जब उसकी दूसरी मिशनरी यात्रा में हम क्या बात पाते हैं कि वो उसके साथ वो गया था। और इस बात को पाते हैं जब एक साथ जब पौलुस और सिलास कार्य कर रहे थे, हम जब सिलवानुस के जीवन को देखते हैं तो हम क्या पाते हैं कि वो सुसमाचार वचन के प्रचार के लिए कहां चले गए थे, वो जेल भी एक साथ दोनों पौलुस और सिलास गए हैं। और हम आगे जब आगे पाते हैं तो हमने देखा कि
वो बहुत सारी पौलुस और सिलवानुस ने बहुत सारी जगहों में परमेश्वर के वचन को बांटा है और परमेश्वर के वचन के साथ उन्होंने कार्य करा है। जब हम लोग पतरस को पढ़ रहे तो हम लोग वहां पर भी देखते हैं कि पतरस की पत्री को उसने लिखा है, मगर जब आखिरी में इस बात को बात उसका नाम को फिर से जिक्र करता है, वहां पे इस बात को बताता है, मैंने सिलवानुस के हाथ जिसमें विश्वास योग भाई समझता हूं। क्या बोलता है उसको? ये मेरा विश्वास योग भाई है, he is my faithful brother। किस तरीके से उसका अभिवादन करता है, जब अंतिम वो अभिवादन करता है कि ये मेरा विश्वास योग्य भाई है। इस बात को वो बताना चाहता है। जो मैं पहली बात आज इसमें 3 बात को सीखेंगे। जो मेरा पहला बिंदु होगा वो ये है, परमेश्वर के अनुग्रह में स्थिर रहें। परमेश्वर के अनुग्रह में स्थिर रहें। स्टैंड फर्म इन द ग्रेस ऑफ गॉड। इस बात को हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। और जैसे कि हम लोग यहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं कि पतरस अपनी कलीसिया के लोगों को बता रहा है उनसे, क्योंकि वो प्रेम कर रहा है और सताव के समय वो उनको बताना चाहता है कि उनको दृढ़ रहने की जरूरत है, उनको परमेश्वर के अनुग्रह को जानने की जरूरत है। ठीक है, उस समय में जो सताव के समय इस प्रकार से होता है, जब उनके जीवन में सताव होता है, जब सताव आता है तो दिमाग काम नहीं करता, वो क्या करें कि क्या ना करें, विश्वास काम नहीं करता है, तो उनको बार बार बताना चाह रहा है तुमको परमेश्वर के अनुग्रह को देखना है, तुमको परमेश्वर के अनुग्रह को समझना है। आज के जीवन में जब अपनी कलीसिया में देखें, अपने कलीसिया में अपने लोगों मसीह भाई बहन को देखें, तो सताव होता है, तो आप क्या करते हैं? आप अपने विश्वास पर बने रहते हैं, स्थिर रहते हैं कि आप जगमगा जाते हैं। Where is your faith? आपका विश्वास किसके ऊपर है? किस में बना हुआ है? उस रेत में बना हुआ है कि वो अनुग्रह में बना हुआ है? हमें इस बात को पतरस बता रहा है कि आपका जो विश्वास है वो स्थिर रहे। किसमें? परमेश्वर के अनुग्रह में हमारा विश्वास बना रहना चाहिए। इसीलिए ये जो यहाँ पे जो अपने लोगों को बता रहा है कि तुम्हारा जो विश्वास है बना होना चाहिए। और जैसे कि मैंने बोला कि जिसका जो पहला वचन, जो पहला पतरस का जो संदेश था, ये मैंने ही बताया था, और पहला दूसरा पद मैंने इस बात को बताया था, अप्रैल में बताया था। तो हमने इस बात को यहाँ पे पाया था कि वो किसको लिख रहा है। मैं फिर से आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। फिर से हम एक अध्याय के 2 पद में मैं जाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे इस बात को बताया गया है, 1 और 2 में फिर से पढ़ूंगा। पतरस की ओर से जो यीशु मसीह के प्रेरित हैं, उन परदेशियों के नाम जो पोंतुस, गलातिया, कप्पदूकिया, आसिया और बिथुनिया में तितर-बितर होकर रहते हैं। ठीक है, हम देख रहे हैं किनको ये 5 लोगों को लिख रहा है, 5 जगहों को लिख रहा है। वो क्या हो गए हैं? वो तितर-बितर हो गए इन 5 जगहों में। इनको फिर से लिख रहा है, इनको बता रहा है जब वो अपनी पत्री को खत्म करता है कि तुमको परमेश्वर के अनुग्रह में स्थिर रहने की जरूरत है। हम जब संसार में रहते हैं, हमें पता है कि संसार में सताव आते और जाते हैं। ठीक है, हम इस बात को देखते हैं। टेम्परेरी चीज और परमानेंट चीज के बारे में यहाँ पे हमें वो बता रहा है। मगर जब हम संसार में रहते हैं, हमें सताव को इस प्रकार से देखना है कि सताव को हम लोग किस प्रकार से झेल सकते हैं, किस प्रकार से सताव के सामना हम लोग कर सकते हैं। वो हमें इस प्रकार से बता रहा है कि हमें क्या करने की जरूरत है। हमें विश्वास योग्य रहने की जरूरत है। परमेश्वर के अनुग्रह में हमको क्या करने की जरूरत है? हमें भूख होनी चाहिए परमेश्वर की अनुग्रह की। हमें विश्वास योग्यता की भूख होनी चाहिए ताकि हम लोग उसमें बने रहें। पतरस अपने लोगों से इसी बात को कहना चाह रहा है कि उस सप्ताह के समय कहना चाह रहा है कि हमें क्या करने की जरूरत है? You need to stand firm in the grace of God. Don't give up. हमें विश्वास में, अनुग्रह में बने रहने की जरूरत है। हमें गिरने की जरूरत नहीं है। हमें नीचे गिरने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पिछले नीचे के पदों में क्या कहता है? स्थिर रहो। सच्चे अनुग्रह में स्थिर रहने की हमें जरूरत है। और जब हम सच्चे अनुग्रह की बात कर रहे हैं कि सच्चे अनुग्रह क्या है, सच्चे अनुग्रह क्या है, व्हाट इज द ट्रू ग्रेस ऑफ गॉड, हम जब पढ़ते हैं तो हम इस बात को पाते हैं कि पहला अध्याय का हम 13 पद में इस प्रकार से यहाँ पे लिखा गया है। मैं फिर से आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। पहला यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, इस कारण अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह में प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाली है। और जब हम सच्चे अनुग्रह की बात करते हैं तो हम उस क्रूस को देखते हैं। हमारे ऊपर अनुग्रह किया गया है। हम जब उस क्रूस को देखते हैं तो हमें पता होना चाहिए अनुग्रह के द्वारा हमें क्षमा किया गया है। हमें अनुग्रह के द्वारा हमें अपनाया गया है।
हमें अनुग्रह के द्वारा हमें नया हृदय दिया गया है। हमें परमेश्वर ने निमंत्रण दिया है ताकि हम लोग वहां जा सके जो हमारे लिए वहां जगह तैयार कर रहा है, क्योंकि हमें अनुग्रह का हम पर किया गया है। हमको उसने अपने आत्मा से भर दिया है। और सर्वप्रथम क्या देखते हैं, उसने उस मृत्यु को क्रूस पर हरा दिया है जहां हमें और आपको जाना चाहिए था। ये हमारे लिए और आपके लिए अनुग्रह है। और जब हम आखिरी में देखते हैं तो हम क्या पाते हैं कि उसने हमसे वादा किया है वो हमारे साथ आखिरी तक रहेगा। ये हम क्या पाते हैं, ये परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह है। और एक प्रचारक हैं एलिस्टर बैक, जिनको हम लोग बहुत ही अच्छी रीति से सुनते हैं, और कलीसिया में जब वचन सम्मेलन होता है तो यहाँ पे आ भी चुके हैं, पहले आए थे, तो वो अपने प्रचार में उनको मैं सुन रहा था, उन्होंने एक बात को बहुत ही महत्वपूर्ण बात को बोली थी और मुझे बहुत ही अच्छी लगी और मैंने यहाँ पे लिखी है ताकि आप लोग को भी मैं बता सकूं। अब वो पास्टर एलिस्टर बैक किस प्रकार से बोलते हैं अंग्रेजी में, फेथफुल क्रिश्चियन डिस्प्ले द ब्यूटी ऑफ क्राइस्ट। फेथफुल क्रिश्चियन डिस्प्ले द ब्यूटी ऑफ क्राइस्ट। विश्वास योग मसीह की सुंदरता को प्रदर्शित करते हैं। अगर हम विश्वास योग नहीं है तो हम मसीह को अपने जीवन से सुंदरता से किस तरीके से प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि हमारा विश्वास ही डगमगा रहा है। इसलिए पतरस क्या बताता है हमें कि हमारा जो विश्वास है मसीह के अनुग्रह पर क्या होना चाहिए, बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, स्थिर रहने वाला होना चाहिए। जब हम नीचे के पदों को वहां पे देखते हैं कि जब मैं यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, और यह गवाही दी है कि परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह यही है, इसी में स्थिर रहो। स्थिर रहने की बात है। और जो उसके 13 पद में इस प्रकार से बताया गया है, जो बेबीलोन में तुम्हारे समान चुने हुए लोग हैं। यहाँ पे बेबीलोन शब्द का बताया गया है, जैसे कि बेबीलोन शब्द से हम लोग ने बताया गया है, बेबीलोन शब्द कलीसिया, रोम की कलीसिया को बताया गया है, उनका दूसरा नाम बताया गया है कि वो बेबीलोन है। और जैसे बेबीलोन में हम जानते हैं कि किस तरीके के कार्य होते थे, क्या क्या होता था, वहां पे बहुत सारी चीजें होती थी, सताव होता था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पतरस क्या बता रहे हैं, उनकी कलीसिया को बेबीलोन के लिए बेबीलोन बता रहा है। और जब हम देखते हैं वहां की जो कलीसिया थी, वहां पे जब हम प्रकाशित वाक्य उसके 18वें पूरे अध्याय को देखते हैं तो वहां बेबीलोन के बारे में जिक्र किया गया है। जब हम देखते हैं वहां पे बताया गया कि बेबीलोन क्या है, वहां क्या क्या सताव होता है, वहां पर किस तरीके से सताव होता है, वहां पे इस बारे में बताया गया है। जब आप लोग घर जाके पढ़ेंगे बेबीलोन के बारे में प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय में, तो वहां पे बताया जाएगा बेबीलोन क्या है, कैसी डरावनी जगह है, वहां पे क्या क्या होता है, इसके बारे में बताया गया है। और यहाँ पे हमें इस बात इसीलिए बताता है, पतरस हमें बता रहा है कि वो जो रोम की कलीसिया थी वो किस प्रकार से थी, बेबीलोन की जैसे थी, जहां कलीसिया परमेश्वर के लोगों पर क्या हो रहा था, सताव हो रहा था, परसिक्यूशन हो रहा था, उन्हें सताया जा रहा था। किस लिए, क्योंकि वो कलीसिया में जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, इसीलिए। मगर हम यहाँ पे बार बार देख रहे हैं कि हमें यहाँ पे वो बता रहा है कि हमें सिलास और हम पतरस को देखते हैं कि वो हमें बार बार बता रहे हैं कि क्या करने की जरूरत है, हमको विश्वास करने की जरूरत है। और जैसे कि हम जब वहां की कलीसिया को देख रहे हैं, वहां के लोग उन्होंने पत्री लिखी है, वह समझा रहे हैं कि तुम्हें प्रोत्साहित होने की जरूरत है परमेश्वर के वचन से। और जब हम फिर से जब हम लोग बात करते हैं सिलवानुस और पतरस की बात करते हैं, तो हम यहाँ पे इस बात को पाते हैं कि जब वो दोनों जब परमेश्वर के दास थे, वो बिल्कुल आसान नहीं था उसके समय भी जब वो लिख रहे थे पत्री, बहुत ही कठिनाई से लिख रहे थे। हम पौलुस के जीवन को देखें, हम लोग ने कोलोसियों की पत्री को हम लोग जब पढ़ रहे हैं, हम अपने केंद्र में पढ़ रहे हैं, और पत्र हम लोग ने जब फिलिपियों की पत्री को यहाँ पढ़ा था, हमने क्या देखा था, उसका जीवन कैसा था कि वो जेल से बैठ कर क्या लिख रहा है, फिलिपियों की पत्री को लिख रहा है। जेल में बैठ कर क्या कर रहा है, वो कोलोसियों की पत्री को लिख रहा है। वो क्या बोलता है, मैं आनंदित हूं, कहां पे, जेल में, क्योंकि वो क्या लिख रहा है, परमेश्वर के वचन को लिख रहा है ताकि लोगों को प्रोत्साहित कर सके। और सेम इट इज विद द पीटरस के साथ भी वही है कि वो लोगों को क्या कर रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है सताव के समय में। और जब हम सिलवानुस को देखते हैं, वो दोनों अलग नहीं है, मगर हम देखते हैं कि वो दोनों क्या कर रहे हैं, हम सिलवानुस और पतरस को देखते हैं कि वो दोनों ने भी, हम क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं कि गुड पार्टनर, वो दोनों एक पार्टनर के समान थे। वो वचन को हम देखते हैं कि वो एक साथ जाते थे, हम देखते हैं कि वो एक दूसरे से प्रेम करते थे, एक दूसरे को मजबूत करते थे,
एक दूसरे को प्रोत्साहित करते थे, ताकि वो भी क्या उस समय भी क्या कर सके, वो दोनों भी उस समय गिरने वाले नहीं हो सके सताव के समय, बल्कि वो लोग भी परमेश्वर के वचन में, सुसमाचार में, परमेश्वर के अनुग्रह में वो लोग भी दृढ़ होने वाले हो सके। और तभी हम जब रोम की कलीसिया को देखते हैं कि जब वहां पे पतरस वहां पे उनको लिखता है, तो वहां की कलीसिया क्या है, सताव में भी हम इस बात को पाते हैं कि वो विश्वास योग्य पाई जाती है, क्योंकि उनको प्रोत्साहित करा जा रहा है, क्योंकि उनको बताया जा रहा है। मगर हम जब आज के समय में देखते हैं, जब उस समय में देखते हैं कि हमारा जो सुसमाचार का प्रचार है, हम क्या वो करते हैं, क्या हम कलीसिया आते हैं, क्या हम संगति करते हैं, क्या हम परमेश्वर के मसीह पर विश्वास करते हैं, क्या सुसमाचार प्रचार करते हैं, क्या हम प्रभु यीशु मसीह के लिए सहते हैं, ये हमारे और आपके लिए। मगर उस समय में देखें तो उस समय क्या था, ये सब बिल्कुल मना था। वो कुछ नहीं कर पाते थे, ना सुसमाचार प्रचार करते थे, ना कलीसिया जा पाते थे, कुछ भी नहीं कर पाते थे, उनको सताया जा रहा था। और आज के समय में हमारे लिए कैसा है, क्या हम कलीसिया आ रहे हैं, हमें मौका मिला है कलीसिया आने का, हम विश्वास करते हैं, ये हमारे लिए। जब हम आते हैं तो अपने अपने जीवन को हमें देखना चाहिए कि हम अपने जीवन में किस तरीके से हम लोग कार्य कर रहे हैं। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम इस बात को पाते हैं कि वहां की जो कलीसिया थी, हमें बार बार पतरस हमें, जब हम पहले पत्री से शुरू करते हैं, हमें बार बार इस बात को याद दिलाता है कि जब सताव होता है, हम देखते हैं परमेश्वर की कलीसिया बढ़ती है। ठीक है, अभी से सताव नहीं हो रहा है, सताव कब से हो रहा है, 2000 साल पहले से हो रहा है, मगर सताव अभी भी होता है, बहुत विभिन्न जगह में होता है। मगर परमेश्वर का काम, सुसमाचार का प्रचार, कलीसिया आना कुछ नहीं रुक रहा है। परमेश्वर का जब सताव होता है, हम जाते हैं, हमें ये याद रखने की जरूरत है कि परमेश्वर हमें देख रहा है, और हमें ये जानने की जरूरत है कि हम परमेश्वर के हैं और परमेश्वर हमें देखता है, हमें ये बात जानने की जरूरत है। और जब हम आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पे एक और बात, एक और नाम यहाँ पे जिक्र किया गया, हमने सिलवानुस के बारे में तो पढ़ा ही है। जब हम नीचे पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा गया है, जो बेबीलोन में तुम्हारे समान चुने हुए लोग हैं, वो मेरा पुत्र मरकुस तुम्हें नमस्कार कहते हैं। यहाँ पे हम मरकुस के बारे में भी देखते हैं कि पतरस मरकुस को क्या बताता है, वो ये मेरा पुत्र है। ठीक है, वो क्या बोलता है, वो मेरा पुत्र है। हम इस प्रकार से देखते हैं कि वो उसका आत्मिक पुत्र है। जैसे कहते हैं कि he is my spiritual son, he is my spiritual daughter, ये मेरा आत्मिक पुत्र है, मैं इसकी देखभाल कर रहा हूँ, ये मेरे से बातचीत करता है। यहाँ पर मरकुस के बारे में बताया गया है। तो पौलुस, जैसे कि हम पौलुस के बारे में जानते हैं, पौलुस का जो उसका आत्मिक पुत्र था तिमोथी था, तिमोथी को उसने बढ़ाया था, बताया था, उसके साथ वो कार्य करता था। इसका जिक्र पहला तिमोथी उसका 1 के 2 पद में दिया गया है। और जैसे कि हम लोग बताते हैं, जो पतरस का जो उसका पुत्र है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपने पुत्र है, वो कौन है, मरकुस है। और यहाँ पे इसलिए बता रहा है कि इसलिए बताना चाह रहा है कि वो बताना चाह रहा है कि किस तरीके से जो उसका जीवन था। पतरस के जीवन को भी हम देखेंगे, पतरस का जीवन बिल्कुल सिद्ध जीवन नहीं था, बिल्कुल वो सीधा चलने वाला, विश्वास करने वाला जीवन नहीं था। हम जब पतरस के जीवन को देखते हैं कि वो कैसा था, हम उसके जीवन को देखते हैं कि किस तरीके से उसका जीवन था, हम इस बात को यहाँ पे देखते हैं। मगर जब यहाँ पे एक और बात यहाँ पे बताना चाह रहा है कि यहाँ पे जब मरकुस के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे जब हम लोग प्रेरितों के काम उसके 15 अध्याय के 35 से 40 पदों को देखते हैं, वहाँ पे इस बात का जिक्र किया गया है। जब बरनबास और पौलुस जब यात्रा पे निकल रहे थे, तो एक समान जब उन्होंने मरकुस से कहा तुम मेरे साथ चलो, तो वो छोड़ के आ गया था, वो छोड़ के भाग गया था, विश्वास से टकमगा गया था। तभी वहां पे उसका नाम ले रहा है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, और ये भी आपको नमस्कार करता है। ये इसलिए नमस्कार करता है, एक समय वो भाग गया था, वो वापस आ गया है, वो वहां छोड़ के चला गया था, वो वापस आ गया है। और वैसे ही हम पतरस के जीवन से भी देखते हैं कि पतरस के जीवन में क्या हम देखते हैं, पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को क्या बोला था, मैं तुम्हें जानता हूं कि नहीं जानता हूं। 3 बार उसने क्या करा, इनकार कर दिया। सबसे प्रिय चेला था प्रभु यीशु मसीह का, उसका विश्वास उस समय क्या हो गया था। तो वो बताना चाह रहा है कि मरकुस भी उस समान था, जो उसका पुत्र था, वो भी अपने बारे में बताता कि मैं भी ऐसे था, मैं विश्वास में पहले ऐसे था। मगर जब वो फिर से जब विश्वास में आ जाता है, तब वो बताता, वो लिखता है कि आपको स्थिर रहने की जरूरत है। आप डगमगाओगे, मगर तभी भी आपको परमेश्वर के अनुग्रह में आपको स्थिर रहने की जरूरत है। यहाँ पे इस बात के लिए यहाँ पे बताता है।
जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम इस बात को पाते हैं कि किस तरीके से पतरस यहाँ पे लिख रहा है, अपने अपने मरकुस के बारे में बताता है, ताकि वो बताना चाह रहा है कि जब पतरस ने समझ गया है कि अनुग्रह क्या है, विश्वास क्या है, सुसमाचार क्या है। मरकुस ने भी जब वो नीचे गिर गया था उसके बाद जब वापस आया, समझ लिया कि विश्वास क्या है, अनुग्रह क्या, प्रभु यीशु मसीह क्या, कौन है, परमेश्वर कौन है। तो हम यहाँ पे इसीलिए देखते हैं कि वहां पे क्या वो पतरस बताना चाह रहा है कि वहां पर भी मरकुस के द्वारा वहां पे अभिवादन को लिखता है कि वो रोम की कलीसिया को मरकुस के द्वारा क्या करा जा रहा है, नमस्कार करा जा रहा है, अभिवादन करा जा रहा है। हम इस बात को यहाँ पे देखते हैं। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम जब पाते हैं कि किस तरीके से ये वहां के लोग थे जो नीचे गिर गए थे, फिर वापस उठ के आते हैं, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उनको लेके आता है। और जो हम लोग दूसरी बात को आज जो सीखेंगे वो है परमेश्वर के प्रेम में स्थिर रहो। जो पहली बात हमने सीखी है परमेश्वर के अनुग्रह में स्थिर रहो, और जो दूसरी बात हम जो सीखेंगे वो है परमेश्वर के प्रेम में स्थिर रहो। स्टैंड फर्म इन द लव ऑफ गॉड। जब हम आगे बढ़ते हैं तो इस बात को पाते हैं कि किस तरीके से हमें पतरस यहाँ पे बार बार अपने लोगों को बता रहा है, अपने लोगों को दर्शा रहा है, वो प्रेम दिखा रहा है, क्योंकि अपनी कलीसिया से वो इतना प्रेम करता है कि उनको वो पत्री लिख रहा है। He is writing them a letter, पत्री लिख रहा है, encouragement, प्रोत्साहित कर रहा है, ठीक है, प्रार्थना की पत्री लिख रहा है, उनको बताना चाह रहा है ताकि जो लोग पढ़ रहे हैं, और ये पत्री उनके लिए है, और आज के समय में ये पत्री हमारे लिए है चर्च। अब उनको बताना चाह रहा है कि किस तरीके से जब हम आगे बढ़ेंगे, किस तरीके से उनको एक दूसरे से क्या करने की जरूरत है, हम एक दूसरे से उनको अच्छे रीति से बातचीत करने की जरूरत है, एक अच्छे तरीके से उनको एक साथ चलने की जरूरत है। और जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं तो यहाँ पे इस बात को पाते हैं कि कलीसिया में सिलवानुस क्या करता है, वो लिखता है और वहां के लोगों को पढ़ के भी बताता है। और जब हमने शुरुआत में देखा कि पतरस किस रीति से अपने भाई से प्रेम करता है, हम तो दूसरी बात क्या सीख रहे हैं, परमेश्वर के प्रेम में स्थिर रहो। और जब हम पतरस के प्रेम को देखते हैं तो वहां पे क्या लिखता है, मैं सिलवानुस के हाथ जिसमें विश्वास योग भाई समझता हूं। क्या बोलता है, विश्वास योग भाई, उससे इतना प्रेम करता है वो, विश्वास योग भाई है उसका। और जब हम आज के समय में हम इस बात को देखते हैं कि किस तरीके से हमें पतरस यहाँ पे बताना चाह रहा है कि हमारी कलीसिया में भी हमें क्या करने की जरूरत है, एक दूसरे से प्रेम करने की जरूरत है। और हमें ये बताना चाह रहा है कि हमें क्या करने की जरूरत है, हमारी कलीसिया में भी क्या होना चाहिए, हमारी कलीसिया में भी सिलवानुस जैसे लोग होने चाहिए, ताकि वो कलीसिया की सेवा को, कलीसिया के जो हमारी जो कलीसिया की मिनिस्ट्री है, सेवाइयां जो चल रही हैं, उसको सपोर्ट करने वाले हो सके, जैसे सिलवानुस वहां पे कर रहा है। और पतरस उसको क्या कर रहा है, उसको आदर और सम्मान दे रहा है, जो परमेश्वर के लोगों के लिए काम कर रहा है, जो कलीसिया में काम कर रहे हैं। वो आज के समय हमारे लिए भी है कि हम उसको क्या करने की जरूरत है, हमें आदर सम्मान देने की जरूरत है। बहुत से कलीसिया में लोग हैं जो कलीसिया में काम करते हैं, अपने घरों से करते हैं। कोई जैसे हम कलीसिया में देखते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो पुलपिट में आके अपने आप को दिखाते हैं, इन द सेंस गाना गाते हैं, वर्शिप करते हैं, म्यूजिक है हमारे पास और जितना है, मगर हम उन्हीं लोगों को देख पाते हैं। मगर कलीसिया में हम बाकी लोगों को भी हमें देखना चाहिए जो कलीसिया के नीचे और यहाँ पे कलीसिया में काम करते, पीछे से काम करते हैं। हमें उन्हें भी आदर सम्मान करने की जरूरत है। जो कुर्सियां लगाते हैं, जो झाड़ू लगाते हैं, जो कैमरा बनाते हैं, ठीक है, हमें भी उन्हें क्या करने की जरूरत है, आदर और सम्मान करने की जरूरत है। बहुत बार होता है कलीसिया में होते हैं, हम उनका आदर सम्मान नहीं कर पाते, हम उनके कार्य को नहीं देख पाते, उनके सेवा को नहीं देख पाते हैं। मगर जो हमेशा हमारा जो प्रभु है वो उसको देख रहा होता है, हमारा प्रभु देख रहा होता है, और वो इस बात को देखता है कि हम कार्य कर रहे हैं, और परमेश्वर आने वाले समय में उसको सम्मान देगा, आदर देगा। परमेश्वर अपने लोगों को खड़ा करता है। और हम देख, जब कलीसिया में हम हमारे और आपके लिए, जब कलीसिया में सेवा हम करें, कलीसिया में सेवा करें, मसीह के लिए सेवा करें, तो वे अपने हृदय से करना चाहिए। हमें एक दूसरे को प्रेम करते हुए करना चाहिए। तभी हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, परमेश्वर के प्रेम में स्थिर रहो। हमें अपने प्रेम को लाना पड़ेगा ताकि हम लोग लोगों की सेवा कर सके, कलीसिया की सेवा कर सके और आगे बढ़ने वाले हो सके। तभी यहाँ पे पतरस उनको, वो रोम की कलीसिया को लिख रहा है, कहता है कि ये मेरे जो जिनको वो लिख रहा है, कहता है ये विश्वासियों भाई और बहन हैं, जिनको मैं लिख रहा हूं, जो परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सुसमाचार के लिए काम कर रहे हैं।
किसी लोगों की महिमा के लिए नहीं कर रहे हैं कि लोग तारीफ करें तुम सुसमाचार बांट रहे हो, नहीं, वो परमेश्वर के लिए दुख उठा रहे हैं, परमेश्वर के लिए सुसमाचार को प्रचार कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए कलीसिया जा रहे हैं, लोगों के लिए नहीं, बल्कि क्या के लिए? हम देखते हैं कि हम लोगों के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। परमेश्वर देख रहा है और परमेश्वर उनको स्वर्ग से प्रतिफल देगा, क्योंकि परमेश्वर का काम है, परमेश्वर प्रतिफल देगा। बहुत से बार कोई नहीं देख पाता है लोग जो काम करते हैं, मगर परमेश्वर देखता है और परमेश्वर उनमें खुश रहता है कि तुम मेरे लिए, मेरी कलीसिया के लिए, मेरे सुसमाचार के लिए तुम काम कर रहे हो, और परमेश्वर आने वाले समय में उनको आशीष देता है। और आज के समय में भी हमारे और आपके लिए कलीसिया प्रश्न है कि आपके जीवन में कौन है, आप उसको देखते हैं कि ये विश्वास योग्य है। आपके जीवन में कौन है, आपके जीवन में विश्वास लोग हैं, विश्वास योग्य है, क्या आप उसके बारे में सोच रहे हैं? क्या आप उसका आदर सम्मान करते हैं? क्या आप उनको जानते हैं? आपके जीवन में कोई भाई और या बहन आपके जीवन में ऐसा है? जब हम कलीसिया में देखते हैं, हमारे कलीसिया में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे भाई और बहन है, प्रत्येक जन बैठे हुए हैं, वो भी हम क्या देखते हैं, वो हम लोग भी कलीसिया में जब रहते हैं तो कलीसिया में भी सेवा करते हैं। हम कलीसिया में सेवा इस प्रकार से बात कर रहे थे, जब हमारे विभिन्न प्रोग्राम होते हैं तो हमारे पास कलीसिया, हम लोग का हमारा जो बीबीसीएफ का एक ही बात है, हम लोग का चर्च कौन सा है, बोलते हैं वी है बीबीसीएफ चर्च इज अ वॉलंटियर चर्च। ठीक है, हम वॉलंटियर करते हैं, हम लोगों को बाहर से खरीद के नहीं लाते हैं कि आ जाओ हमारे कलीसिया में काम कर दो। हमारी कलीसिया में भाई बहन है, कलीसिया में आके हमारी सहायता मदद करते हैं, कोई भी प्रोग्राम होता है। वी आर द वॉलंटियर्स ऑफ द चर्च, वॉलंटियर्स ऑफ द लॉर्ड। और हम जब देखते हैं कि बहुत सारे प्रत्येक भाई बहन हम लोग ने, जब हम लोग, मैं फिर से उदाहरण देना चाहूंगा, जब मसीह संगीत संध्या थे, वो एक जन की वजह से नहीं हुआ, ना पासवान की कलीसिया के जो पासवान है उसकी वजह से नहीं हुआ कि लोग आ गए, नहीं, मगर ये परमेश्वर की वजह से, कलीसिया के लोगों की वजह से मसीही संगीत जो संध्या थी, जो हम लोगों ने इवेंट करा था लोगों के लिए ताकि लोग सुसमाचार सुने, वो एक जन की वजह से नहीं हुआ। इट इज नॉट अबाउट वन पर्सन बट इट इज अबाउट अ चर्च। ये पूरी कलीसिया के वजह से हुआ, ताकि ये हॉल कितना भरा हुआ था, कितना अच्छा लग रहा था जब लोग आए थे, वो प्रत्येक जन की वजह से हुआ, वो प्रार्थना के एक महीने की प्रार्थना की वजह से हुआ, एक दिन से कुछ नहीं हुआ था। हम लोग ने मेहनत करी थी, और आने वाले समय में हमारे पास जब बड़ा दिन का प्रोग्राम होता है 22 तारीख को, तो हमारे और आपके लिए सेवा है वो कि हम किस तरीके से कलीसिया में अपना योगदान दे रहे हैं, प्रार्थना में योगदान दे रहे हैं, आपकी कलीसिया को देखकर सजा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, और भी विभिन्न भागों में हम हाथ बटा रहे हैं। सेवा का मतलब नहीं कि हम लोग ने गाना गा दे, नहीं, हम लोग का सेवा का, जब हम लोग का, मैं इंग्लिश चर्च में हम लोग का अभी वहां पे भी क्रिसमस की प्रैक्टिस शुरू हो गई है, हमारे चर्च में भी शुरू हो चुकी है, हम लोग लिखना शुरू कर दिए हैं, बनाना शुरू कर दिए हैं। तो हम लोग ने वहां पे भाई जॉनसन सैमुअल, हम लोग ने 3 पी के बारे में बताया। हम लोग ने कहा क्या है 3 पी, तो बताने लगे। पहला पी जो है वो क्या है, आप कलीसिया में सेवा कर सकते हैं। फर्स्ट पी इज प्रार्थना करिए, यू कैन प्रे, प्रार्थना करिए, ठीक है। और दूसरा है हम लोगों को क्या करना है, पब्लिक है, लोगों को बताना है। और तीसरा क्या था, पब्लिसिटी था, ताकि हम लोग कलीसिया में लोगों को ला सकें। तो वो भी एक सेवा है। हम लोग सोचते हैं कि बताना क्या है ये, मगर आप किसके लिए बता रहे हैं, परमेश्वर के लिए बता रहे हैं। आप परमेश्वर के घर में लोगों को बुला रहे हैं ताकि वो लोग आए, सुसमाचार को सुने। इसको हम इस बात को देखते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम हॉस्पिटैलिटी के बारे में देखते हैं कि हमारी कलीसिया में हम किस रीति से हम लोगों को, हम जब यहाँ पे संडे चर्च में रिफ्रेशमेंट लाया जाता है, वो क्या है, वो सेवा है। कोई पार्टी नहीं चल रही, मगर क्या है, हम लोग परमेश्वर के लोगों के साथ संगति कर रहे हैं, हम एक दूसरे को प्रेम कर रहे हैं। हम यहाँ पे इस बात को देखते हैं, हम लोग प्रेम के बारे में सीख रहे हैं, हम लोग एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं। हम अस्पताल जाते हैं, लोगों को देखते हैं, अपनी कलीसिया में जो एडमिट है उनको देखते हैं, वो क्या है, फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे हैं, हम उनसे प्रेम कर रहे हैं, बिकॉज़ वी लव देम। हमारा परिवार है वो, हमारा कलीसिया का हिस्सा है, हम उनसे प्रार्थना करें। कुछ दिन पहले हम लोग भाई आजाद के आंटी के यहाँ गए थे, वो अस्पताल में थी, तो हम लोग गए, कल यहाँ पे यूथ मीटिंग हुआ, हमारी वर्शिप प्रैक्टिस हो रही थी, रात हो गया, 9:30 बज गया, पूरा दिन समय नहीं निकला, मगर हम लोग ने क्या बोला कि हमें जाना है, और हम लोग गए। और जितने लोग थे यहाँ 9-10 लोग गए, हम लोग जाके हमने क्या करी, प्रार्थना करा उनके आंटी के लिए प्रार्थना करा। ये किस लिए करा, बिकॉज़ वी लव हर, हम उनसे प्रेम करते हैं, ऐसे नहीं करा, ठीक है।
तो हमारा कलीसिया क्या, जब तक हम लोगों से बातचीत नहीं करते, हम प्रेम में नहीं बढ़ते हैं, तो पतरस हमें उस समय भी यही सिखाना चाह रहा था, हमें एक साथ प्रेम करने की जरूरत है। We need to have the unity in church। हमारे पास एकता होना चाहिए कलीसिया में। जब तक एकता नहीं है, जब हम प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, तो हम सताव का भी सामना एक साथ नहीं कर सकते, हम टूट जाएंगे, कलीसिया बिखर जाएगी। हमें प्रेम करने की जरूरत है, हमें प्रेम में स्थिर रहने की जरूरत है। अगर हमारे पास कलीसिया है, परिवार है, लड़ाई झगड़े होंगे, मगर तभी भी आपको प्रेम करना है, आपको प्रेम करना है, प्रेम के साथ चलना है। ये परमेश्वर की कलीसिया है, ये परमेश्वर का प्रेम है। और सर्वप्रथम जब हम लोग प्रेम के बारे में बात करें, तो हमें इस बात को भी देखना चाहिए कि हम जब लोगों से मिलते हैं, हमें सबसे बड़ा प्रेम कब होता है? हम जब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। हम जब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी तबीयत खराब है, वो ठीक नहीं है, कलीसिया नहीं आ पा रहे हैं, तो हमें क्या करने की जरूरत है? उनको प्रार्थना, उनको फोन करने की जरूरत है। आप ठीक हैं? आपकी तबीयत कैसी है? क्या मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूं? ये क्या है? ये प्रेम है आपका, जो आप उस भाई के प्रति दिखा रहे हैं। इस बात को देखते हैं। मगर जब हम लोग ने प्रेम के बारे में बहुत सी बात की, हम लोग ने जब पहला पत्रस हम लोग पढ़ रहे थे, वहां पे पत्रस हम लोग ने प्रेम के बारे में बहुत सारी चीज दी थी। और यहाँ पे जैसे कि मैं फिर से बताना चाहूंगा, यहाँ पे एक और 14 पद में इस प्रकार से लिखा है, प्रेम के चुंबन से एक दूसरे को नमस्कार करो। क्या लिखा है? प्रेम के चुंबन से, द किस ऑफ लव। मगर हमें ये बात ध्यान रखने की जरूरत है, ये पत्रस ने कब लिखा था? ये पत्रस ने कब लिखा था? ग्रीट वन अनदर विद द किस ऑफ लव। ये कब लिखा था? वो उस समय लिखा था 2000 साल पहले, जब उसका जब कल्चर वैसा था, उसका जो ट्रेडिशन, जो रहने का तरीका था, उस समय के लोग थे, वो ऐसे ही अभिवादन और नमस्कार कहते थे चुंबन के साथ। तो वहां पे वो लिख रहा है कि हमें क्या करने की, किस प्रकार से हमें प्रेम करने की जरूरत है। मैंने आपको विभिन्न बातों को बताया है। जब हम कलीसिया में कुछ लाते हैं, जब किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, जब अस्पताल में जाते हैं, जब कोई ठीक नहीं होता है, तो वो क्या है? दैट इज एन एक्ट ऑफ लव। वो प्रेम को दिखाता है कि आप उनसे प्रेम करते हैं। मगर पतरस ने यहाँ पे एक चीज के बारे में बताया था, किस ऑफ लव। मैंने आपको पहले ही बता दिया ताकि आप लोग कंफ्यूजन में ना पड़ जाओ कि ये करना जरूरी है। हाँ, तो यहाँ पे एक चीज के बारे में बता रहा है पतरस। 14 पद में क्या लिखा है? प्रेम के चुंबन से एक दूसरे को नमस्कार करो। हमें नमस्कार करने की जरूरत है, प्रेम करने की जरूरत है उन्हें, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको पहले कुछ बातें बता चुके हैं। और जब हम लोग ये नमस्कार की बात में फिर से बताना चाह रहा हूं, जब यहाँ पे इसके पत्रस इसको जोर दे रहा है, तो आज के संदर्भ में, आज के समय में हम लोग किस तरीके से नमस्कार करते हैं। जब कलीसिया में लोग आते हैं, हमारा भारतीय संस्कृति क्या है नमस्कार करने का? हम उनसे जय मसीह की बोलते हैं, गले लिखकर जय मसीह की बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा तरीका है, ये भारतीय तरीका है। हम किस तरीके से उनको नमस्कार कर रहे हैं, हम किस तरीके से उनको प्रभु यीशु मसीह में नमस्कार कर रहे हैं। जब हम किसी को नमस्कार करते हैं, जब हम उसको संबोधित करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आप सभी को जय मसीह की, जब हम कलीसिया में आते हैं, तो ये हमारा नमस्कार होता है। जब कलीसिया में रहते हैं, जब भाई भाई होते हैं, आपस में गले मिलते हैं, जय मसीह की, हाथ मिलाते हैं कलीसिया में, तो ये हमारे कलीसिया का, हमारी संस्कृति, भारत का ये क्या है? हम इस तरीके से लोगों को संबोधित करते हैं, प्रेम करते हैं मसीह में, हम उनको वेलकम करते हैं, ताकि हम इस तरीके से क्या कर सके। पतरस बता रहा है, जब किसी को वहां पे नमस्कार करते हो, तो आप एक दूसरे को जानने वाले हो सको व्यक्तिगत रूप से। आप जब उसके साथ हाथ मिलाते हो, तो आपको समझने वाले हो सके आप कैसे हैं। नमस्कार का मतलब ये नहीं कि आपने छोड़ दिया, आप उनसे मिले, भाई कैसे हैं, आप क्या कर रहे हैं। हमें ये करने की जरूरत है, हमको ये देखना पड़ेगा। और जब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमें बार-बार हमें पतरस हमें बार बता रहा है कि तुम्हें लोगों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है, जैसे वहां की कलीसिया को प्रोत्साहित कर रहा है। आज हमको इस वचन से प्रोत्साहित कर रहा है कि हमें क्या करने की जरूरत है? हमको परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ने की जरूरत है, हमको परमेश्वर के प्रेम में बढ़ने की जरूरत है, हम लोग को परमेश्वर के अनुग्रह में स्थिर रहने की जरूरत है, हमको परमेश्वर के प्रेम में स्थिर रहने की जरूरत है। हमें इस बात को यहाँ पे वो बता रहा है। और आज के समय में क्या हम किस तरीके से लोगों से प्रेम करते हैं? हम उस समय देख रहे थे जो वहाँ के दास लोग थे, जो हम पौलुस को देखते हैं, पौलुस के जीवन को देखते हैं, बाकी औरों को भी औरों के जीवन को देखते हैं, परमेश्वर के दासों के जीवन को देखते हैं, चेलों के जीवन को देखते हैं। उनका क्या मकसद था? प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जाओ तुम चेले बनाओ, जाओ तुम लोगों को सुसमाचार सुनाओ। और आज के समय पतरस हमको क्या कर रहा है? हमको प्रोत्साहित कर रहा है
और हमको क्या कर रहा है, हमको वेलकम कर रहा है, हमको हमारा स्वागत कर रहा है कि आप भी आ जाओ जहां सिलवानुस और मैं हूं। आप भी लोगों को निमंत्रण दो, उनको प्रभु यीशु मसीह के नाम में क्या करना है, आपको नमस्कार करना है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको उनको क्या करना है, आपको उनको प्रोत्साहित करना है और उनको बताना है कि आपको स्थिर रहने की जरूरत है प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में आपको स्थिर रहने की जरूरत है। बार बार पतरस हमें ये बता रहा है। और जो तीसरी और जो आखिरी बात हम लोग देखेंगे वो ये है, परमेश्वर के शांति में स्थिर रहो। परमेश्वर के शांति में स्थिर रहो। स्टैंड फर्म इन द पीस ऑफ गॉड। जब हम शांति के बारे में देखते हैं कि ये आखिरी पर जब हम 14 पद के नीचे जाते हैं तो यहाँ पे इस बात को लिखा है, तुम सबको जो मसीह में हो शांति मिलती रहे। और जब हम जब एक अध्याय का दूसरे पद को यहाँ पे पढ़ते तो यहाँ पे फिर से मैं पहले अध्याय के दूसरे पद में जाना चाहूंगा। वहां पे इस प्रकार से लिखा है, और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हो, तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलती रहे। और यहाँ पे हम जब देखते हैं तो हमें पतरस हमें शांति, प्रभु यीशु मसीह में जो शांति है उसके बारे में हमें बता रहा है। और जैसे कि हमने बताया कि जो पतरस का जीवन था वो आसान जीवन नहीं था, वो बहुत ही सताव में जो गुजरा हुआ जीवन था। लोगों मसीह के लिए उसने सताव सहा था, अपने कलीसिया के लिए सताव सहा था, उसे सुसमाचार के लिए सताव सहा था। हम इस बात को देखते हैं। और तभी जब उसने जब सताव को सहा था तो हम इस बात को पाते हैं, तब जब वो सताव को उसने अनुभव करा था। जब तक आप सताव को अनुभव नहीं करते हैं, जब तक आप किसी चीज को अपने जीवन में दुख और तकलीफ को अनुभव नहीं करते हैं, तो आप मसीह की शांति को अनुभव नहीं कर पाते हैं। आज के समय में लोग शांति को ढूंढ रहे होते हैं। शांति कहाँ है, शांति कहाँ है? हर एक चीज पूरे संसार में, कोई यहाँ चला जाता है, कोई वहां चला जाता है शांति पाने के लिए। कोई बहुत दूर दूर चले जाते हैं लोग, कोई जंगल में चला जा रहा है, संसार से दूर चला जा रहा है, क्या करने के लिए? शांति पाने के लिए। मगर जब अपने प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, वो शांति छोड़ के संसार में आ गए, हमें शांति देंगे। ठीक है, ये बहुत ही हमारा जो परमेश्वर है हमारे बीच में रहकर, हम प्रत्येक जनों के बीच में रहकर हमें यही सिखाने आया है कि हमें हमारा जो शांति दाता है वो कोई और नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह है। हमें वहीं से मिल सकती है शांति। और जब हम जब पतरस के जीवन में बात करें, हम पतरस के जीवन में इस बात को भी देखते हैं कि पतरस का जीवन था अनुभव का जीवन था, वो सच्चा जीवन था। जब पतरस के जीवन को देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको बुला लिया था, जब पानी में बुला लिया था, ठीक है, एक समय तो वो डगमगाने लगा था, मगर जब उसने विश्वास को शांति परमेश्वर ने कहा तब वो वहां पे स्थिर रहा। हम पतरस के जीवन को देखते हैं कि उसका जीवन शांति का जीवन था। मगर आज के समय में जब पतरस हमें ये पुस्तक, ये पत्री लिख रहा था, हमें क्या समझाना चाह रहा है कि आपके जीवन में भी आपके पास प्रभु यीशु मसीह की शांति होनी चाहिए। हमारे जीवन में बहुत सारी दुख तकलीफें होंगी, सताव होंगी, घर की समस्याएं होंगी, बहुत सारी चीजें होंगी, टेंशन होगा, स्कूल के, कॉलेजेस के, प्रत्येक जनों के जीवन में आज के समय में देखिए कुछ ना कुछ भरा पड़ा है। मगर जब हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, जब पहले के समय लोगों के जीवन में भी देखते थे, उनका जीवन ऐसा नहीं था कि बहुत ही आराम से चला था। प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन का आराम से चला नहीं। हम जब वचन में पढ़ते हैं तो हम मसीही जीवन को देखते हैं कि हम इस बात को देखते हैं कि क्रिश्चियन लाइफ इज अ लाइफ ऑफ ट्रायल्स एंड टेस्टिंग। हमें सताव से गुजरना पड़ता है, हमें परीक्षाएं से गुजरनी पड़ती है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो हमारा शांति का दाता है, उद्धार करता है, वो खुद गुजरा है। तो हम और आप भी हैं। हमें इस बात को जानना चाहिए कि हमारे साथ भी होगा, और हमें ये भी जानना चाहिए कि हमारा जो शांति का दाता है प्रभु यीशु मसीह है। और खास तौर से हम इस बात को देखते हैं कि हम जब उस क्रूस को देखते हैं तो हमें इस बात को जानना चाहिए कि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर गया है, ताकि हम उसके द्वारा हम लोग उद्धार पाने वाले हो सके, परमेश्वर के अनुग्रह को पाने वाले हो सके, प्रेम को पाने वाले हो सके, शांति को पाने वाले हो सके। इस बात को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। और हमें इस बात को जानना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें कैसे चुना है। परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में चुना है, उसके प्रेम में चुना है जो उसने उस क्रूस पर दिखाया है, उस शांति पर चुना है जो हमें देने के लिए उसने बुलाया है।
और हमें हम अपने जीवन में और प्रत्येक जन जो भी कलीसिया में है, जो बाहर है, हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के शांति को ग्रहण नहीं कर पाते जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में नहीं बुला लेते हैं। हम जब तक अपने जीवन में, अपने हृदय में प्रभु यीशु मसीह को जगह नहीं दे देते हैं, तब तक हम लोग प्रभु यीशु मसीह के शांति को नहीं पा पाते हैं। और सर, जब मैं आखिरी में इसको अंत करता हूं तो मैं एक और बात बोलना चाहूंगा कि हमें इस बात को पता होना चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ के लिए बुलाए गए हैं। और हमें यह भी पता होना चाहिए कि हमारी जो शांति दाता है वो कौन है। और आज के समय में प्रत्येक जनों के लिए जो ऑनलाइन के माध्यम से देख रहे हैं, जो कलीसिया में बैठे हैं, ये प्रत्येक जन के लिए निमंत्रण है कि आप आज प्रभु यीशु मसीह की शांति को चखें, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को चखें, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को चखें। परमेश्वर आप सभी को आज के दिन बुला रहा है। आप आए, परमेश्वर पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, उसके उस क्रूस पर विश्वास करें जहां पर उसने हमारे लिए और आपके लिए जान दी है। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएं। पिता परमेश्वर, धन्यवादी है सुंदर समय के लिए। और पिता परमेश्वर, आपने पिताजी हम लोग को सिखाया है पिता परमेश्वर कि हम लोग पिता परमेश्वर आप में स्थिर रहें, हम लोग आपके अनुग्रह में स्थिर रहें, हम लोग आपके प्रेम में स्थिर रहें, हम लोग आपके शांति में स्थिर होने वाले हो सकें। और पिता परमेश्वर आप हमें सिखाएं। और पिता परमेश्वर प्रत्येक जनों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिताजी। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।